गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इसके पहले जो वीडियोस हमने बनाया है, हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटिंग टू द टॉपिक्स दैट वाज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लस we had also discussed about the treatment of profits and the treatment of goodwill, जिसका लिंक हमने इस वीडियो में दिया हुआ है। यू कैन गो एंड सी दोज वीडियोस। ओके, टुडे वी डिस्कस इज हाउ टू prepare the revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm after the death of a partner. Clear? तो दिस इज वर्चुअली अ फुल फ्लेजेड सम्स और इसको देखेंगे। तो नंबर 9 में देखेंगे रीता, गीता एंड आशीष वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और ये इनका बैलेंस शीट देख के रखा हुआ है। फर्दर एडजस्टमेंट्स क्या बता रहे हैं। आशीष डाइड ऑन 1 अप्रैल और एसेट्स को ये रिवैल्यू करना है। मशीनरी को 56,500, फर्नीचर 25, स्टॉक इतना। गुडविल इनका है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years विच वॉज 22,500, बता दिया इन्होंने। तो गुडविल हम लोग निकाल लेंगे, तो 22,500 इंटू 2। ओके, एंड 10,000 पे टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पार्टनर मर जाता है उसका जो भी हिसाब किताब निकलता है, उसका जो भी बैलेंसेस निकलता है, ड्यूज निकलते हैं, that is paid to the dependents of the partner. So they are known as the executors because they execute all the legal documentation and other things. जो नॉमिनी होगा उसका, जो उसके डिपेंडेंट्स होंगे, उन्हीं को वो पैसे मिलते हैं। ओके, so they are called the executors. So here we have to prepare the revaluation account, the partner's capital account and the balance of the new firm. Okay, so let's do the sums. तो ये देखिए इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट के मुताबिक जो है वो मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बाय मशीनरी 6,500 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो फर्नीचर है वो डिक्रीज हुआ है, ये 3,000 रुपये डिक्रीज हुआ है। और जो स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है 2,000 रुपये से। ठीक है, ये टोटल डिवैल्यूएशन हो गया। अब इसको बैलेंस कर देंगे, इसका टोटल आएगा 6,500, ये हो गया 6,500। तो 1,500 रुपये जो हमारा जो है वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। तो कहाँ चला जाएगा, ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये किस में बटेगा, रीता, गीता और आशीष। चूँकि वो इक्वल पार्टनर्स हैं तो इसको 500 मिलेगा, इसको 500 मिलेगा, इसको 500 मिलेगा, ये जोड़ के 1,500 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में पहले उसका बैलेंस उतार लेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो सारे पार्टनर्स का बैलेंस यहाँ पे 50,000 दे रखा है, 50,000, 50,000। ठीक है, फिर सवाल में मेरा जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व वो है 15,000 रुपये, यानी तीनों को बराबर बांट देंगे, 5,000, 5,000 और 5,000। फिर ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ वो इधर डाल देंगे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। अब इनका गुडविल वैल्यूएशन निकालेंगे, तो उसका एक वर्किंग बनाएंगे अपने, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना, 22,500। तो चूंकि 2 years परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फर्म का गुडविल कितना हो गया, 45,000 रुपया। ओके,
अब आशीष से शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 45,000 इंटू 1/3, इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी आशीष को 15,000 रुपया मिलेगा, किसका, गुडविल का। ओके, अब जो है इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू आशीष कैपिटल। चूंकि इनके बीच का नया रेशियो नहीं दिया हुआ, इसलिए इनका सैक्रिफाइसिंग जो गेनिंग रेशियो वो वही रहेगा 1:1। तो ये 15,000 जो आशीष को मिल रहा है वो इक्वली ये लोग बेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग कैपिटल अकाउंट में एंट्री कैसे दिखाएंगे, देखते हैं हम लोग। ठीक है, गुडविल का एंट्री पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, बाय गीताज कैपिटल। ठीक है, ये आशीष को 7,500 देगा प्रीमियम का पैसा, मैंने गुडविल का पैसा, बाय रीताज कैपिटल। ठीक है, ये भी 7,500 रुपया देगा। ओके, अब चूंकि ये लोग दे रहे हैं तो ये इनके खाते में डेबिट करना पड़ेगा टू आशीष कैपिटल। ठीक है, कॉन्ट्राक्ट पास करेंगे। रीता के खाते से कितना कट रहा है, 7,500, गीता के खाते से कट रहा है 7,500। क्लियर। अब इसके बाद इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 55,500, इसका आ जाएगा 55,500 और इसका आएगा, टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70,500। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे, 55,500, 55,500, यह हो जाएगा 70,500। क्लियर। अब आशीष के अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे टू आशीष, ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो इनको कितना रुपया देना है, हमको एग्जीक्यूटर्स को देना है 70,500। अब बाकी पार्टनर्स के बैलेंस, उसको बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस CD। इसका कैपिटल का बैलेंस रहेगा 55,500, इसका रह गया 55,500। ठीक है, सो दिस वाज हाउ यू कंपाइल द कैपिटल अकाउंट। नाउ यू गो टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को बिठा लेंगे, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, रीता, गीता, तो रीता का बैलेंस कितना निकला, 55,500, इसका भी आया 55,500। ओह, there's a mistake। ये बैलेंस यहाँ पे, बैलेंस यहाँ पर आएगा 48,000 बिकॉज यू हैव टू डिडक्ट दिस वन। ठीक है, 48,000, सॉरी। ओके, क्योंकि ये 7,500 के खाते से माइनस होगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 48,000, 48,000। Okay, so this works out to 96,000. Clear? Then we have Ashish executor account. Ashish executor account. तो आशीष को कितना देना था, 70,500। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना देना था, 70,500, तो 70,500। लेकिन उसमें उसको पेमेंट कितना हो रहा है, 10,000 लेस पेमेंट टू एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट कितना हम लोग कर रहे हैं, 10,000। यानी अब उसके एग्जीक्यूटर्स को कितना देना है, 60,500 रुपया। अब एक क्रेडिटर्स बचा हुआ है, क्रेडिटर्स कितना रुपया है यहाँ पे, 500 रुपया। क्लियर। अब एसेट्स में आ जाएंगे, मशीनरी। ओके, मशीनरी का वैल्यू था 50,000,
ये बढ़ गया 6,500, नया मशीनरी का वैल्यू हो गया 56,500। फर्नीचर का वैल्यू था 28,000, ये डेप्रिशिएट हुआ है 3,000, मशीन का वैल्यू हो गया 25,000। बिल्स रिसीवेबल, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, ये है 21,000 रुपया। स्टॉक था हमारा 9,500, डेप्रिशिएट हुआ है 2,000, नया वैल्यू है 7,500। डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो डेटर्स का बैलेंस था 45,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये था हमारा 3,000 रुपये। यानी नया बैलेंस हो गया इसका 42,000। ठीक है। कैश एट बैंक कितना था हमारा? कैश एट बैंक का बैलेंस था 15,000 माइनस पेमेंट टू आशीष एग्जीक्यूटर्स, इसको 10,000 पेमेंट किया हम लोग। ठीक है। यानी 10,000 पेमेंट करने के बाद हमारे पास बैंक बैलेंस रह रहा है 5,000 रुपये। अब इनको ऐड कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा 1,57,000 और ये आ जाएगा 1,57,000। Okay, so children, this is how you do a full-fledged sums. Okay, when there is alteration in the firm's status due to the death of a partner. Okay, so go through the sums. If you have any problem, do comment on this, and please like, subscribe and share this channel as much as you can.